हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के टाइम में हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही उनको ज्यादा कोई नॉलेज होती है। आज आपको इस वीडियो के थ्रू हम शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, जैसे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट की हमें जरूरत क्यों है, कैसे हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट से? शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला शेयर और दूसरा मार्केट। मार्केट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऐसी जगह जहां पर एक खरीदने वाला होता है और दूसरा बेचने वाला। जब दोनों के बीच में रेट तय हो जाता है तो उनका एक सौदा हो जाता है। जब हम मार्केट जाते हैं तो एक ही सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि क्लोथिंग, शूज, बैग एटसेट्रा लेना और बेचना। अब समझते हैं शेयर मार्केट क्या है। यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग नहीं होती है। यहाँ पर शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है, जैसे कि इन्फोसिस के शेयर, एसबीआई बैंक के शेयर्स। अब हम जानते हैं कि हमें शेयर मार्केट की जरूरत क्यों है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि हमें शेयर मार्केट की क्या जरूरत है। शेयर मार्केट हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है। चलिए ये सब कुछ हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास क्या तरीके हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? या तो आप अपनी सेविंग को यूज करते हैं, अगर आपके पास सेविंग है तो, या फिर अपनी फैमिली या रिलेटिव से हेल्प ले सकते हैं, या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस और बड़ा करना है तो उसमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। लेट्स सपोज सोलर एनर्जी का प्लांट लगाना है तो आपको 20 करोड़ रुपए चाहिए होगा। तो पहली जगह है बैंक, जहां से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको अगले महीने से ही इंटरेस्ट देना होता है। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैंक को कोई मतलब नहीं होता। और कई बार बिजनेस को ब्रेक इवन पर आने में भी काफी टाइम लग जाता है, या फिर काफी साल लग जाते हैं। दूसरी ऑप्शन है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जब कंपनी लिस्ट होती है तो आईपीओ लेकर आती है, तो वो इन्वेस्टर को बोलती है कि आप मेरी कंपनी में कुछ कैपिटल दे दो और मैं आपको अपनी कंपनी में आपको शेयर्स दे दूंगी। इससे आपको आईपीओ के थ्रू आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर को शेयर्स के थ्रू कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपको सोलर एनर्जी का प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ है, कल को इसकी बहुत डिमांड होगी, पर आपको इसके लिए बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होगी, मैन पावर और एक सिस्टम यानी कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपके पास ना तो इतना एक्सपर्टीज है, ना ही इतनी कैपिटल है, तो हम सोलर एनर्जी की किसी कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं, जिससे हमें कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। इक्विटी मार्केट के थ्रू आप अपनी मर्जी का बिजनेस कर सकते हैं। कल को अगर कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं शेयर मार्केट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा है जो कंपनी अपने इन्वेस्टर को देती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर वो होते हैं जो शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, और कंपनी वो होती है जिसके शेयर बाय और सेल किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं शेयर्स को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो उसे सेबी यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होता है। जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो कंपनी को सेबी के रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसका मतलब कंपनी की कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो शेयर प्राइस पर फर्क पड़ता है, जिससे बायर और सेलर को सही इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। इंडिया में दो एक्सचेंज हैं, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और बीएससी में 5500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इतने सारे शेयर्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए इनको दो इंडेक्स में बांटा गया है, फर्स्ट निफ्टी और सेकंड सेंसेक्स। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है। डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह काम करती है, जहां पर हमारे बाय किए हुए शेयर सेफली रखे जाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो डिपॉजिटरी हैं, एक सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड
और NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब स्टॉक ब्रोकर का क्या रोल होता है, चलिए जानते हैं। शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए किसी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट कंपल्सरी होता है। स्टॉक मार्केट के थ्रू ही हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हम शेयर्स को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। शेयर्स को बाय और सेल करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक बिड प्राइस और एक ऑफर प्राइस। हम जिस भी प्राइस पर शेयर खरीदना चाहते हैं उसे बिड प्राइस कहा जाता है, और जिस भी प्राइस पर हम शेयर को सेल करना चाहते हैं उसे ऑफर प्राइस कहा जाता है। इन्वेस्टर जिस भी प्राइस पर शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं वो अपने ब्रोकर के थ्रू अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद बायर और सेलर के पास खरीदने और बेचने की कंफर्मेशन पहुंच जाती है, और 3 दिन के बाद शेयर की ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। शेयर मार्केट बायर और सेलर पर डिपेंड होती है। आप शेयर तभी खरीद सकते हो जब शेयर को कोई बेचने वाला होगा। ठीक उसी तरह आप शेयर को तब सेल कर सकते हो जब आपके शेयर को कोई खरीदने वाला होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी शेयर मार्केट बेसिक फॉर बिगिनर्स। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें हमारे नंबर 8010926281 पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमें लिंक भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।